मैं बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। मुझसे कांच का जग टूटकर चकनाचूर हो गया था और साथ ही मेरे सारे सपने और जज्बात भी चकनाचूर हो गए थे। मेरे रोने की आवाज़ से कमरे की चारों दीवार गूंज उठी थी, लेकिन उस इंसान को कोई असर भी नहीं हुआ था। मैं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मेरे आंसुओं ने मेरे तकिए को पूरी तरह भिगो दिया था, फिर भी मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, बहते ही जा रहे थे। मेरे दिल पर जो जख्म लगे थे वो जिंदगी भर मिट नहीं सकते थे। उस दिन मेरी आंखों के सामने एक एक बात घूम रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पापा की यादें मेरी आंखों में बस गई हों। मैं अपने पापा की लाडली थी। अगर आज मेरे पापा ठीक होते तो किसी के अंदर ये हिम्मत ना होती कि वो मेरे ही घर के अंदर मेरे साथ ऐसा कुछ करे। आज तो मेरे घर की ये दीवारें भी मुझ पर हंस रही थी। ये वही घर था जहाँ कभी मेरी हंसी की आवाज़ गूंजा करती थी। आज मेरी चीखों से ये घर गूंज उठा था। मैं अपनी बिस्तर पर किस्मत पर रो रही थी। ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसकी सज़ा मेरे नसीब में यूं लिखी गई थी, वो भी उस इंसान के हाथों जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। वो इंसान मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके घर से बाहर निकल गया था। कई घंटे रोने के बाद मैं अपनी बिस्तर से उठकर खड़ी हुई थी। उठकर मैं वॉशरूम में गई तो आईने में अपना चेहरा देखकर फिर एक बार आंसू निकल पड़े। मेरे चेहरे पर जगह जगह दांतों के निशान थे। मैंने खुद को संभाला और अपना चेहरा धोया और फिर कमरे में आ गई। मम्मी के आने में ना जाने कितना समय था। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैं कभी भी डर से थर थर काँप रही थी। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैं कोई भयानक सपना देख रही हूँ। मेरी आँख खुलेगी और ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं सच से नज़रें नहीं चुरा सकती थी। ये कोई भयानक सपना नहीं था, बल्कि ये भयानक सच था जो मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहने वाला था। मैं फिर एक बार ज़ोरदार चीख मारकर रो पड़ी। शायद अब सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही रोना था। रात हुई और मेरी मम्मी वापस लौटी तो मम्मी मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैंने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया और उनके गले लग कर रोने लगी। मम्मी मेरी हालत देखकर सांस लेना भी भूल गई थी। मम्मी बहुत ही घबराहट के साथ पूछ रही थी कि ये सब क्या है। मैंने अपनी मम्मी को एक एक बात बता दी, जिसको सुनकर मेरी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मम्मी के लिए मेरी बातों पर यकीन कर पाना नामुमकिन था, लेकिन मेरी हालत उन्हें बहुत दुखी कर रही थी। मुझे लगता था कि शायद तकदीर ने मेरे लिए इतनी आजमाइश लिखी थी, लेकिन मुझे ये खबर नहीं थी कि अभी तो मेरे लिए आजमाइशों का एक दरिया बाकी था। मैं सारा दिन घर में मौज मस्ती करती थी, इसीलिए सारे दिन घर में रौनक लगी रहती थी। पापा मुझे देखकर जीते थे, लेकिन माँ मेरी शरारतों से परेशान रहती थी। पापा के ऑफिस से लौटते ही मैं उनके गले लग जाती और अपने सारे दिन की कहानी सुनाती। मैं जब तक पापा को एक एक बात नहीं बता देती मुझे सुकून नहीं मिलता था। मम्मी तो मुझे पापा की जान कहा करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ना जाने अचानक से ही हंसते खेलते घर को किसकी नज़र लग गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे हमारी खुशियाँ हमसे रूठ गई हों। पापा को फालिश हो गया था और वो बिस्तर पर पड़ गए। घर के हालत अचानक से इतने ख़राब होने लगे। मेरा कोई भाई तो था नहीं जो पापा की देखभाल करता। मम्मी को ही सब कुछ देखना पड़ रहा था। पापा के बड़े भाई काफ़ी दिनों से पापा से नाराज़ थे और उनसे हमारा मिलना जुलना तकरीबन बंद था। लेकिन जब पापा को फालिश हुआ तो खुद मम्मी ने ही उन्हें फ़ोन करके पापा के बारे में बता दिया। मम्मी को यकीन था कि पापा की फालिश का सुनकर बड़े पापा की सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। पापा के बारे में सुनते ही बड़े पापा घर नहीं आए थे और मेरे पापा हमारी हालत देखकर कहने लगे, तुम लोगों के लिए अकेले रहना मुश्किल है, इसीलिए मैं राम को कहता हूँ कि वो तुम लोगों के पास आकर रह ले। राम मम्मी के भाई का बेटा था और बहुत ही अच्छा था। मैंने उन्हें करीब 8 साल पहले देखा था। उनके बाद स्कूल की वजह से हमारा कभी आना जाना ही नहीं हो पाया था। पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। पापा की बात सुनकर मम्मी ने चैन की सांस ली थी कि राम भाई के आ जाने से थोड़ी मुश्किल कम हो जाएगी।
पापा बिस्तर पर पड़े कहराते रहते और हम दोनों उन्हें देख के रोते रहते। मैंने अपनी अभी तक की ज़िंदगी में पापा को कभी आराम करते हुए नहीं देखा था, लेकिन पापा पिछले 5 सालों से बिस्तर पर पड़े हैं। राम भाई हमारे घर आ गए। वो पापा की पूरी देखभाल करते थे। उनके आने से भाई की कमी भी पूरी हो गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी उम्र 13 साल है। पापा हमेशा कहते थे कि मुझे आईपीएस बनाएंगे और मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे, लेकिन मेरे पापा अपनी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। राम भाई को माँ ने वापस नहीं जाने दिया और वो हमारे घर ही रहने लगे। राम भाई का घर दूसरे शहर में था और हम पापा की नौकरी की वजह से इस शहर में आ गए थे। पापा की इस हालत के बाद मामा तो चाहते थे कि हम लोग उनके शहर ही चले जाएं, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से हमारा वहाँ जाना मुश्किल था। मेरी 10वीं के पेपर बाकी थे। दूसरे शहर जाने से मेरी पढ़ाई में दिक्कत होती, जबकि मैं तो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती थी और मुझे आईपीएस बनना था। मम्मी ने मामा से कह दिया था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी हम लोग आपके पास आ जाएंगे। मामा को हम लोगों की बहुत फिक्र रहती थी, इसीलिए वो हर 2 महीने में एक बार मिलने आ जाया करते थे। राम भाई भी कुछ दिनों के अपने घर जाने की बात करते तो मैं फट से रोने लग जाती। मैं उन्हें रोक लेती। मैं उन्हें कहीं भी नहीं जाने देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहें। पापा के बीमार पड़ने के बाद राम भाई ने बहुत अच्छे से घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। वो मुझसे 15 साल बड़े थे, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारा गुजर बसर पापा की पेंशन से हो रहा था। राम भाई ने हमारे ही शहर में नौकरी ढूंढ ली थी और वो अपनी कमाई का कुछ पैसा मम्मी के हाथ में रख दिया करते थे। मम्मी के लिए राम भाई सगे बेटे से कम नहीं थे, जिन्होंने इस घर में पापा की कमी को पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश की थी। मैं राम भाई के ऑफिस से आते ही उनसे आगे पीछे घूमने लगती थी। पापा की तरह उन्हें भी अपने दिन भर की बात सुनाती। रात को जब थक हार कर राम भाई अपने कमरे में सोने जाने लगते तो मैं जानबूझकर अपनी किताब उनके आगे रख देती और उनसे अपना काम करवाती। जितनी देर मैं उनके पास बैठती मैं उनको फ़ोन भी नहीं उठाने देती और कभी कभी तो चुपके से उनका फ़ोन ही बंद कर देती। मैं मम्मी से अक्सर कहती कि राम भाई मेरे सगे भाई से कम नहीं हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही इज्जत और सम्मान है। एक दिन मैं जब स्कूल से थकी हारी घर लौटी तो पता चला कि मेरी मम्मी किसी करीबी रिश्तेदार की शादी की वजह से दूसरे शहर में गई हैं। वो मुझे छोड़कर इसलिए चली गई थी क्योंकि मेरे 10वीं के पेपर चल रहे थे। घर में राम भाई मौजूद थे। उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी। आज वो नौकरी पर नहीं गए थे, आज वो घर पर ही थे। उनकी बात सुनकर मैंने अपना यूनिफॉर्म बदला और रसोई में खाना लेने गई तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाकर कहा कि मैं उन्हें एक गिलास पानी दे दूं। मैं जैसे ही पानी का गिलास लेकर राम भाई के कमरे में गई तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे परेशान करना चाहते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उनकी नज़र मुझे लेकर सही नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया वो सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। दरवाजे की कुंडी लगाकर छोटे छोटे कदम उठाकर मेरे पास आए तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। राम भाई ने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और आज उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं बचकर नहीं निकल पाई। मैं रोए जा रही थी और सोचे जा रही थी कि क्या ये वही इंसान है जिसे मैं अपना भाई मानती थी। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रोती रही, मिन्नतें करती रही। मैंने उसको बोला कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंसने लगे और बोले कि तुम्हारे समझने से क्या मैं तुम्हारा भाई बन जाऊँगा। मैं बहुत दिनों से इस मौके की तलाश में था कि तुम मुझे अकेली मिलो और मैं तुम्हें अपना समय दूं। आज तुम्हारी मम्मी किसी रिश्तेदार की शादी में गई हैं तो मुझे ये मौका मिल गया और मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊँगा। ये बोलकर उसने मेरे पूरे शरीर पर और मेरे मन पर ऐसे जख्म बना दिए जो कभी भी नहीं भर सकते थे। मैंने उसके आगे मिन्नती की, भीख मांगी वो मुझे छोड़ दे, लेकिन उस जानवर ने मुझ पर तरस नहीं खाया। मेरी मम्मी के आने से पहले वो घर से बाहर भाग गया। मम्मी घर आई तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई।
तो मम्मी के लिए मुझ पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। थोड़ी सी देर के बाद राम घर के अंदर आया तो मम्मी ने उसका कॉलर पकड़कर पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत के साथ खेलने की। ये सुनकर राम मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगा। उसने मम्मी से बोला कि मैं तो अभी अभी घर में दाखिल हुआ हूँ। मम्मी की बात सुनकर एक पल के लिए वो चौंक गया था। वो मम्मी से बहुत ही हैरत से पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है और मम्मी ने उसका कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है। मेरी मम्मी उनसे ऐसी बात क्यों कर रही हैं। कोमल तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं तो उसे बुरी नज़र से देखने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। आज इस इंसान ने भाई बहन के रिश्ते का भी मजाक बना दिया था। उसके बाद बोला, आप मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं। आप अपनी बेटी से पूछिए कि किसका पाप मेरे सर पर डालने की कोशिश कर रही है। मैं तो कोमल को आपके बारे में बताकर अपने काम पर चला गया था क्योंकि आज मुझे बहुत काम था। मैं अभी आपके सामने लौट आया हूँ। अगर मैं कोमल के साथ ऐसी कोई हरकत करता तो लौट कर ही क्यों आता। कोमल का काफ़ी दिनों से एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और मैं ये बात जानता था, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने सोचा एक दिन कोमल आपको खुद बता देगी। मुझे क्या पता था कि कोमल मुझ पर ही कीचड़ उछाल देगी। हो सकता है कोमल ने अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उस लड़के को घर बुलाया हो और उस लड़के ने अपनी हदें पार की हो। डर की वजह से कोमल ने ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। उस जानवर की बात सुनकर मेरी मम्मी ही मेरी तरफ सख्त भरी नज़रों से देखने लगी और अपनी माँ को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे तो ये लगा कि मम्मी के पूछने पर वो अपनी गलती मान लेगा, लेकिन वो इंसान तो मुझे ही गलत साबित करने लगा था। मैंने मम्मी से बोला, राम भाई झूठ बोल रहे हैं। वो मम्मी की तरफ आगे बढ़ा और अपने ही हाथों से अपने गालों पर थप्पड़ लगाने लगा। मुझे बोला, कोमल अपनी गलती मानने के बजाय तुम मुझे ही गलत बोल रही हो। मम्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राम भाई गुस्से से बोल रहा था कि वो एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। वो अपने कमरे में गया और अपना सामान पैक करने लगा। मम्मी ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और बोलने लगी, सच सच बता, ये सब किसने किया है। मैं रोने लगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे साबित करूं कि ये सब राम ने ही किया है। थोड़ी ही देर में राम अपना सामान लेकर बाहर आ गया। मम्मी से बोलने लगा, बुआ अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तो फूफा जी की कमी पूरी करने आया था, लेकिन आपकी बेटी ने तो मेरे किरदार पर ही कीचड़ उछाल दिया। मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगा। राम की बात सुनकर मेरी मम्मी उसके जाने के नाम से ही परेशान होने लगी, क्योंकि पापा के बाद वो हमारा बहुत बड़ा सहारा था। अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में वो एक पल भी रुकने को तैयार ही नहीं था। मम्मी ने राम से कहा कि वो रात भर रुक जाए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, भले ही चाहे वो सुबह ही होते चला जाए। राम को मम्मी की ये बात ठीक लगी, इसीलिए वो अपने कमरे में चला गया। मम्मी ने मुझे कहा कि सुबह तक सब कुछ सोच समझकर सच सच बता दे। मम्मी की बातों ने तो मुझे और भी ज़्यादा घायल कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा राम पर भरोसा था। मम्मी अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से घर में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। आज पहली बार मुझे घर में घुटन महसूस हो रही थी। मैं छत पर जाने लगी तो मुझे राम की आवाज़ सुनाई दी। वो छत पर मौजूद था और शायद वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं वहीं अंधेरे में खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने के बाद उसकी बहुत सी बातों ने उसकी हकीकत खोल कर रख दी थी। वो किसी से बोल रहे थे कि वह अब बस इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका है और मैं कल सुबह ही वापस आ रहा हूँ। मुझे भी पता है दूसरी तरफ से क्या बोला गया मुझे नहीं पता, लेकिन राम ने बोला था कि मैंने हमेशा के लिए इन लोगों का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं जब ऊपर जा रही थी तो अपना मोबाइल ले कर गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ को साबित करके रहूँगी कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके राम के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे देखकर चौंक गया। मैंने उससे बोला कि मुझे सच सच बता दे कि उसने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। उन्होंने फ़ोन कट करके अपनी जेब में रख लिया और बोले, तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं। मैं यहाँ फूफा जी की
बीमारी की वजह से आया था, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे अपना गुलाम बना लिया। मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी थी, मेरी भी ख्वाहिशें थी, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे अपना गुलाम बनाकर यहाँ रख लिया और अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मैं वापस अपने शहर जाना चाहता था, लेकिन तुम लोग मुझे जाने ही नहीं देते थे। मैं थका हारा ऑफिस से घर आता तो तुम मुझे अपनी बातों में लगा कर रखती। जब मैं सोने जाने लगता तो तुम मुझे पढ़ाने के लिए बोलती। तुमने मुझे सुकून ना लेने दिया। तुम्हारी माँ मुझसे फालतू के काम करवाती। मुझे तुम लोगों का फालतू में अपने गले पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। बात यही ख़त्म नहीं होती, तुम मेरा फ़ोन काट देती। जब तुम्हारा दिल चाहता तो कभी कभी बंद भी कर देती, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि मेरी मंगनी हो चुकी है, उसका फ़ोन आता है, फिर भी तुम उसका फ़ोन काट देती। तुम्हारी वजह से हम दोनों में रोज़ झगड़े होने लगे थे। मेरी मंगेतर नेहा चाहती थी कि मैं वापस अपने शहर आ जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे रोने धोने की से लाचार होकर यहाँ रुक जाता था। नेहा मुझ पर शक करने लगी थी, जैसे कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा हो। नेहा ने मुझे परसों रात ही साफ साफ बोल दिया था कि अगर मैं लौट कर नहीं आया तो वो मंगनी तोड़ देगी। मैं नेहा से बहुत प्यार करता था। नेहा से मैंने अपनी पसंद से मंगनी की थी। हम दोनों की शादी होने वाली है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरा रिश्ता ख़त्म होने वाला था। मुझे पता था कि तुम लोग मुझे जाने नहीं दोगे, इसीलिए मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारे किए का सबक सिखाऊं कि कभी भी किसी से कोई ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं बनाए जाते। मुझे तुम लोगों की मदद करने से कोई एतराज़ नहीं था और ना ही मुझे यहाँ रहने से कोई परेशानी थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपना पूरा गुलाम बना रखा था। मेरे लिए अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं गुस्से में ये सब तुम्हारे साथ कर गुजरा था। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मेरी नीयत में ऐसा कुछ करने का ख्याल नहीं था, लेकिन तुम लोगों की हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया और तुम्हारे साथ गलत कर बैठा। अब मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था तुम लोगों से पीछा छुड़ाने का। उन्हें अपने किए पर पछतावा था, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी माँ की नज़र में गलत साबित कर दिया था। मैं वहाँ से चली आई और मम्मी के कमरे में आ गई। मैंने अपनी माँ को वो रिकॉर्डिंग सुनाई। मेरी मम्मी ने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो बहुत परेशान हो गई। उनके ऊपर तो आसमान ही टूट पड़ा। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे गले लगा लिया। मेरी मम्मी ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस हमारे घर आ गई। पुलिस राम को पकड़ कर ले गई और उस रिकॉर्डिंग को पुलिस को दे दिया गया। मेरा मेडिकल चेकअप हुआ। सारे सबूत राम के खिलाफ कोर्ट में पेश किए गए और उसको उसके किए की सज़ा हो गई। मेरी मम्मी ने उसके घर वालों से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया और ये अब होने से मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर परेशानी हमारी है तो उसका समाधान भी हमें खुद ही निकालना पड़ता है। दूसरों से उम्मीद लगाना आपको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकता है। इस गलती से ये बात तो मुझे समझ आ गया था कि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनते। अगर हम किसी से ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के टाइम में अपने बच्चों को ना किसी के भी भरोसे छोड़ना बहुत रिस्की है। तो आप बताइएगा आपकी इस कहानी पे क्या राय है, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ।